हेलो दोस्तों, मैं आपको कबीरदास जी के दोहे सुना रही हूँ अर्थ सहित। तो ध्यान से सुनिए। सुख के माथे सिल परे, नाम हृदय से जाए, बलहारी वा दुख की, पल पल नाम जपाए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि हम सुख समृद्धि में प्रभु को बिल्कुल भी याद नहीं करते। हम भोग विलास में इतने लीन रहते हैं कि हमें प्रभु भूल ही जाता है और हम उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर पाते। अर्थात हमें उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। हमें प्रभु का ध्यान करना बहुत कठिन प्रतीत होता है, लेकिन ऐसे सुख का कोई अर्थ नहीं है जिसमें लिप्त होकर हम प्रभु प्रेम को ही भूल जाएं। ऐसे सुख से मुझे वह दुख अधिक प्रिय है जिसमें मैं पल पल अपने प्रभु को याद करता हूँ। अर्थात मैं ऐसे दुख पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ जो मुझे प्रेम प्रीतम की याद में हमेशा ही लीन रखता है। कबीर जी के अनुसार उन्हें वह दुख सुख से भी अधिक प्रिय है जो उन्हें हमेशा उनके प्रभु प्रेम में लीन रखता है। रही मन नीचन संग बसी, लगत कलंक न काओ, दूध कलारिन हाथ लखी, मतु समझे तहु ताओ। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि अगर हम किसी बुरे व्यक्ति की संगति में रहते हैं तो लोग हमें भी बुरा ही समझेंगे, चाहे हम कितने ही गुणवान क्यों न हो। जिस प्रकार एक शराबी के हाथ में पकड़े हुए दूध को सभी शराब ही समझते हैं, उसी प्रकार एक बुरे व्यक्ति की संगति में रहने से हम कभी बुराई यानी कि कलंक से बच नहीं सकते। हमें हमेशा गुणवान व्यक्ति की ही संगति करनी चाहिए, क्योंकि संगति का प्रभाव हमारे चरित्र तथा जीवन पर पड़ता है। बुराई की संगति से हमें कलंकित होने की आशंका रहती है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष का साधुजन से कभी भी उसके धर्म के बारे में बहस नहीं करनी चाहिए और ना ही उस ज्ञानी पुरुष की जाति का मूल्यांकन करना चाहिए कि वह किस जाति से संबंध रखता है। अगर मूल्यांकन करना ही है तो उसके ज्ञान तथा गुणों का करना चाहिए। जिस प्रकार तलवार खरीदते समय हम तलवार का मूल्य तय करते हैं ना कि तलवार की कीमत उसके म्यान के आधार पर लगाते हैं, उसी प्रकार साधुजन की विशेषता उसके गुणों से है, ना कि उसकी जाति या धर्म से। साधुजन अपनी प्रवृत्ति तथा गुणों से पहचाने जाते हैं, ना कि अपनी जाति तथा धर्म से। सुख के माथे सिल परे, नाम हृदय से जाए, बलहारी वा दुख की, पल पल नाम जपाए। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोरात मन, वा पाए बोराय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि धतूरे तथा सोने को एक समान नाम प्राप्त है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। उनका रूप तथा गुण भी अलग अलग हैं। कबीर जी कहते हैं कि सोने में धतूरे से अधिक नशा है। इस तर्क के पक्ष में कबीर जी कहते हैं कि धतूरे को खाने के बाद ही व्यक्ति पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, परंतु सोने को मात्र प्राप्त कर लेने से ही व्यक्ति खुशी के मारे पागल हो जाता है। जहाँ सोना धतूरे से बहुत विशिष्ट स्थान रखता है, अर्थात गुणों से भरपूर होता है, वहीं धतूरा नशे से पूर्ण होता है।
अगर कोई मनुष्य बहुत अधिक मात्रा में धतूरे का सेवन कर ले तो वह पागलों के समान हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसी व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में सोना प्राप्त हो जाए तो वह खुशी से पागल हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों के नाम एक समान होने पर इनके गुण अलग अलग हैं। रसरियावत जात ते